हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोवेल्टी लर्निंग क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, तभी तो हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या फिर नहीं हो रही। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी गैस का इवॉल्व होना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज ऑफ कलर। ठीक है, देखो, इन मैनी केमिकल रिएक्शंस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ गैस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो एक गैस होती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जिंक क्या है हमारे किसकी फॉर्म में है? सॉलिड की फॉर्म में। एंड H2SO4 क्या है हमारा? लिक्विड की फॉर्म में। तो हम जिंक के ऊपर जब भी H2SO4 से उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा? ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट। और बाय प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये एफरवेसेंस क्या होती है बच्चों? किसी भी लिक्विड में, जब किसी भी लिक्विड में बबल्स की फॉर्मेशन होने लग जाए, जब रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, जब लिक्विड हो, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ लिक्विड, और जब गैस बबल्स उसमें फॉर्म होने लग जाए तो हम बोलेंगे कि एफरवेसेंस हो रहा है। किसका? गैस का। और यहाँ पे किस गैस का एफरवेसेंस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का। देखो, ये जो एरो है वो क्या इंडिकेट करता है? हमेशा एरो जो ऊपर की साइड होता है बच्चों, तो हमेशा इंडिकेट करता है कि कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जब एरो डाउनवर्ड आएगा तो क्या इंडिकेट करेगा? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, सेकंड है चेंज ऑफ कलर। अब कलर के चेंज होने से हमें कैसे पता चला कि रिएक्शन हुई है या नहीं? Certain chemical reactions are characterized by a change in color of the reactant. जब आयरन की रिएक्शन होती है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट से, आयरन है सॉलिड की फॉर्म में, कॉपर सल्फेट है एक्वस की फॉर्म में, तो क्या बनके तैयार होता है? FeSO4, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, और हमें क्या मिलता है? कॉपर एज अ बाई प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, जब CuSO4, जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं या आयरन नेल्स को डालते हैं, आयरन नेल्स होती हैं हमारी छोटी छोटी जो लोहे की कील्स होती हैं, उसको हम आयरन नेल बोलते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसको डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही आयरन जाएगा तो उसकी रिएक्शन हो जाएगी सल्फेट के साथ, और वो क्या फॉर्म कर लेगा? FeSO4। और जो सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन, वो फेड हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, और उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? ग्रीन सॉल्यूशन कलर जो है वो टर्न हो जाएगा ग्रीन कलर में, और हमको कॉपर क्या मिलेगा? एज अ बाई प्रोडक्ट। अब पढ़ते हैं हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी प्रेसिपिटेट क्या है और क्या है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट? तो देखो बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और जब भी दो एक्वस फॉर्म के कंपाउंड्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या है? इन सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है जो कि कब फॉर्म होता है? जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की रिएक्शन होती है, तब हमारा क्या फॉर्म होता है? EgCl, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखो, मैंने पहले आपको बताया था कि जब एरो ऊपर की तरफ होती है तो हमारी गैस इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे गैस के इवोल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पे एरो डाउनवर्ड है, एरो क्या है? नीचे की तरफ है, तो उसका मतलब क्या है? जब भी हम रिएक्शन में एरो नीचे की तरफ लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम
शो कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन को हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। और इस रिएक्शन में क्या बना है, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, चेंज ऑफ स्टेट। In many chemical reactions, a change of state is observed. What is the change of state? Change of state का मतलब है कि दो रिएक्टेंट तो अलग स्टेट के थे, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो जो प्रोडक्ट बना उसकी स्टेट ही अलग थी। इसका क्या मतलब है, देखो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। NH3 प्लस HCl NH4 अमोनियम क्लोराइड। NH3 किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, अमोनिया गैस की फॉर्म में ही होती है, एंड HCl क्या है हमारा यहाँ पे, ये भी गैस की फॉर्म में है। मिलकर क्या बनाएंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड कंपाउंड है, जो किसकी केमिकल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, NH3 प्लस HCl। तो यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज हो गई ना, यहाँ पे हम क्या शो करते हैं, स्टेट। यहाँ पे रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट्स की स्टेट गैसियस थी, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो उसकी स्टेट बिल्कुल चेंज हो गई। ओके, थैंक यू।